प्राचीन काल में बड़े बड़े राज्यों में जब राजा राज करते थे तब वहां पर लोगों के पास सिर्फ दो ही काम होते थे, जिसमें या तो वो फाइट यानी कि लड़ाई करते थे या फिर खूबसूरत औरतों के साथ मजे करते थे। और यही कहानियों में रोमन राज्य काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर चीजों को दिखाता था, जो कि हम इस सीरीज में भी देखेंगे। जिसमें इस पूरी सीरीज में से अगर खून खराबे वाले और न्यूडिटी के सीन्स को निकाल दिया जाए तो 10 घंटे की ये सीरीज सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। और वही दो चीजें मुझे और आपको देखना पसंद है। तो गाइस, आपके लिए आज मैं लाया हूँ हॉलीवुड की सबसे एडल्ट और ब्रूटल सीरीज स्पार्टाकस हाउस ऑफ अशूर। और हमें अशूर की इस सीरीज के स्टार्ट में बैक स्टोरी दिखाई गई, जिसमें स्पार्टाकस सीरीज का वो एक काफी नेगेटिव कैरेक्टर था और स्पार्टाकस का पूरा ग्रुप रोमन राज्य के सत्ता के खिलाफ गए थे, जो कि गुलाम थे। उनमें से अशूर भी एक गुलाम था जिसने अपने ही लोगों को धोखा दिया था और इसी वजह से उस सीरीज में उसे मौत की सजा दी गई थी। लेकिन इस सीरीज में हमें ऑल्टरनेट टाइमलाइन देखने मिली, जिसमें लुक्टेरिया नाम की एक देवी ने अशूर को मौका दिया कि क्या वो जीकर एक बड़े काम को पूरा करेगा या फिर मौत को कबूल करेगा। तब वहां पर अशूर ने जीना चुना और तब लुक्टेरिया ने उसे अलग टाइमलाइन में भेजा, जिसमें अशूर का काम गुलामों को आजाद करवाना था, क्योंकि वो भी पहले गुलाम था। और इस टाइमलाइन में अशूर ने स्पार्टाकस के रेबेलियंस को धोखा देकर मार दिया था और वो जीएस जूलियस सीजर नाम के एक काफी अमीर हाउस के राजकुमार की मदद से ये कर रहा था। इसी वजह से गाइस ने अशूर को काफी सारे कॉइन्स भी दिए थे और इसी वजह से अपने साथियों को मारने के बाद अशूर राज्य का हीरो बन चुका था, क्योंकि वो सभी लोग सत्ता के खिलाफ थे। जिसमें सीजर के कॉइन्स के चलते अशूर काफी अमीर हो चुका था और फिलहाल वो अपने हाउस ऑफ अशूर में दो रखेलों के साथ उठा, जिनका नाम हिलारा और मैसिया था। और अशूर की यही जिंदगी थी, जिसमें वो उन दोनों के साथ पूरे दिन रात मजे करता था। अगले दिन हमें हाउस अशल के बाहर के काफी सारे जवान ग्लैडिएटर्स दिखे, जो कि वहां पर ट्रेन हो रहे थे और उन सभी को ट्रेन करने का काम कॉरिस नाम के उनके टीचर का था, जिसे डॉक्टर भी कहा जाता था। और ये योद्धा कभी भी अपने गुस्सेल स्वभाव के चलते लड़ने लग जाते थे, तब कॉरिस उन्हें शांत करवाता था। फिर अशूर नीचे आकर कहता है कि तुम सभी के पैरों के नीचे एक जिम्मेदारी है, जिसमें वो असल में एक मौका है और तुम सभी को ग्लैडिएटर बनकर खुद को साबित करना होगा और बदले में हमारे हाउस को कॉइन्स और काफी सारी इज्जत मिलेगी, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी मैच नहीं लड़ी है। लेकिन बहुत ही जल्दी हमें भी मौका मिलेगा और तुम मेरे जैसे योद्धा बनकर खुद को साबित करोगे। तब वहां पर एक लड़का हंसने लगा। तब अशूर ने उसका कारण पूछा। तब वो कहता है कि तुम किसी भी तरह से योद्धा नहीं लगते। तब अशूर कहता है कि फिर भी मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है। फिर वहां पर वो लड़के को अशूर ने लड़ने के लिए कहा। तब वो लड़का अशूर पर वार करने लगा, लेकिन अशूर अपनी तेजी से वारों को मिस करवाकर बिना हथियारों के उसे मार रहा था, जिससे वो अपनी तेजी से सबको लड़ना सिखा सके। और तब वो लड़का भड़क गया और उसने अपनी तेजी से अशूर के दारू के बर्तन को तोड़ दिया। तब अशूर भी भड़क गया और उसने टूटे हुए बर्तन से उस योद्धा को वहीं पर ब्रूटली मार दिया, जिसमें अशूर काफी बड़ा योद्धा था और उसने खुद को सबके सामने साबित कर दिया। लेकिन इस चीज से कॉरिस काफी ज्यादा नाराज था। फिर अशूर उसके विला के अंदर आया। तब हिलारा ने बताया कि अब उनके कॉइन्स खत्म होते जा रहे हैं, तो उन्हें कॉइन्स के लिए कुछ करना होगा। तब अशूर काफी परेशान था। वहां से अशूर कॉरिस के साथ राज्य में लड़ाई देखने के लिए जाने वाला था और कॉरिस ने अभी भी अशूर को उसके योद्धाओं को मारने से मना किया, वरना वो वापस जाने की धमकी देने लगा। तब अशूर ने उसे याद दिलाया कि वो उसे काफी सारे कॉइन्स देता है और इसी वजह से वो रुका है। तब कॉरिस भी ये चीज मान गया। फिर वहां से दोनों राज्य के एक अरेना में आए और वहां पर दो योद्धा लड़ रहे थे। तब उनकी फाइट काफी ज्यादा ब्रूटल होती थी और वो किसी भी एक की मौत के साथ खत्म होती थी, जिसमें हर एक छोटे मोटे अशूर जैसे हाउसेस अपने योद्धा को फाइट्स में उतारते थे। फिर वहां के सेनेटर कैबिनियस हमें नजर आए, जो कि उन मैचेस को अरेंज करवाते थे और उसका अगला योद्धा भेजने के लिए उसने वहां के दो बड़े हाउसेस को चुना, जो कि फेमस थे। और उनमें से एक हाउस ऑपिटर नाम के लड़के का था और दूसरा प्रोक्यूलस नाम के लड़के का था। तब वहां पर दोनों के योद्धा आगे बढ़े और प्रोक्यूलस का योद्धा मर्मोलो बाहर आया। तब उसे देखकर वहां पर सभी लोग खुश थे और औरतों का पानी निकल गया, क्योंकि वो वहां का सबसे ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक योद्धा था। फिर वहां पर दोनों लड़ने लगे। तब मर्मोलो ने ऑपिटर के योद्धा को वहीं पर बीच में से काट दिया और साबित कर दिया कि वो सबसे बेस्ट क्यों है। और तब औरतें अपने कपड़े फाड़ने लगी। फिर वहां पर गैबिनेस वापस जा रहा था। तब अशूर ने आकर उसे कहा कि उसे एक मौका चाहिए, जिससे वो खुद के ग्लैडिएटर्स को फाइट अरेना में उतारकर साबित कर सके कि वो भी महान है। तब गैबिनेस ने मना कर दिया, क्योंकि अशूर पहले गुलाम था और वो किसी को भी उनके अरेना में लड़ने के लिए नहीं दे सकता था। तब अशूर कहता है कि हमें प्लीज एक मौका दे दो, क्योंकि हमारे योद्धा काफी बेस्ट है और वो आपके सभी ऑडियंस को खुश कर देंगे। तब गैबिनेस की हॉट वाइफ कॉसिटिया ने अशूर को एक मौका देने के लिए कहा, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि अशूर के योद्धा में कितना दम है। तब अशूर मान गया और खुश हुआ। फिर अशूर ने कॉरिस को पूछा कि हमारा सबसे बेस्ट योद्धा कौन है। तब कॉरिस
कोरिस कहता है कि हमारे बेस्ट योद्धा का नाम रोडिस है, जिसे आज सुबह सुबह तुमने मार दिया था। तब असुर ये सुनकर दुखी हुआ और वहां पर कोरिस इसी वजह से असुर पर भड़का हुआ था और अब असुर को एक मौका मिला था जिसमें उसे खुद को साबित करना था। इसलिए असुर ने कोरिस को सभी योद्धा को लड़ाकर सबसे बेस्ट को चुनने के लिए कहा। तब कोरिस मान गया। वहां से असुर हिलारा के साथ नहाने के लिए गया और नहाने की जगह पर वो दूसरे गंदे काम करने लगा। तब तक उसके विला में नीचे सभी योद्धा नंगे होकर नहा रहे थे और तब लोगास नाम के एक लड़के को लगता था कि असुर ही उनका असली दुश्मन है, क्योंकि सालों पहले स्पार्टाकस रोमान की सत्ता के खिलाफ गए थे। तब असुर ने उनके पीठ पर वार करके उन्हें मारा था और उस स्पार्टाकस की साइड पर था। तब वहां पर सभी ने उसके मालिक की उसे इज्जत करने के लिए कहा। अगले दिन कोरिस एक के बाद एक सभी योद्धाओं को लड़ा रहा था और उनकी लड़ाई फिर जीते हुए योद्धा से होती जा रही थी और अंत में लोगास उनका सबसे बेस्ट योद्धा बना। तब असुर के साथ वो अरेना में उतरने के लिए तैयार था और असुर इस चीज से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन लोगास हमेशा असुर को मारने के बारे में ही सोचता रहता था। अगले दिन अरेना में असुर को उम्मीद थी कि लोगास की लड़ाई प्रोक्यूलस के मर्मुलियो से होगी, जिससे वो खुद को साबित कर देगा। फिर वहां पर कौसितिया ने आगे बढ़कर दोनों हाउसेस के योद्धा को सामने आने के लिए कहा। तब वहां पर असुर की तरफ से लोगास सामने आया, लेकिन उसके सामने मर्मुलियो की जगह पर कौसितिया ने फोरिक्स भाइयों को चुना, जो कि एक नहीं बल्कि 3 योद्धा थे और वो तीनों असल में बटले थे। तब अरुस समझ गया कि कौसितिया ने उसका मजाक उड़ाने के लिए किया था। फिर वहां पर लोगास आगे बढ़ा और वो तीनों बटले लड़ने लगे, जिसमें तीनों बटले अलग अलग तरफ से जाकर लोगास को घायल कर रहे थे। लेकिन लोगास भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और उसने एक एक करके तीनों को पीटना शुरू किया और तीनों को घायल कर दिया। और वहां पर लोगास को लगा कि वो जीत चुका है और वो खुशी दिखाने लगा, लेकिन वहीं पर एक बटले ने तेजी दिखाई और उसने लोगास को घायल कर दिया। और फिर तीनों भाई आगे बढ़े और उसने लोगास के घायल होने का फायदा उठाकर उसे काफी सारे घाव दिए और फिर उसे ब्रूटली मारना शुरू किया। तब लोगास ने मरते मरते किसी तरह से असुर मर जाए इस तरह की भगवान से प्रार्थना की और वहां पर असुर उसके योद्धा के हारने से काफी ज्यादा दुखी था और बटलों ने लोगास के मरने पर उस पर पी करना शुरू किया। रात होने पर गैबिनियस के महल में सभी बड़े बड़े हाउसेस की ऑर्जी पार्टी चल रही थी और वहां पर बटले उनकी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तब वहां पर असुर आ गया और वहां पर बटले उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन असुर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था और उसने गैबिनियस से लड़ने के लिए फिर से एक मौका मांगा, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद फिर से एक लड़ाई होने वाली थी। तब गैबिनियस ने असुर को उसके थोड़े अच्छे योद्धा को लाने के लिए कहा, जिसमें असुर और कोरिस को अब एक नया और बेस्ट योद्धा की तलाश थी। इसी वजह से वो दोनों डॉक पर आए, जिसमें वहां पर दुनिया भर से गुलामों को खरीद कर लाया जाता था। तब वहां पर असुर ने सभी गुलामों को देखा, लेकिन वो सभी उसे डरने लगे और असुर को कोई ऐसा योद्धा चाहिए था जिसे देखकर अरेना में सभी लोग खुश हो जाए और उसका नाम जोरों से चिल्लाए। तभी ही पीछे से एक लड़की भाग रही थी, जो कि सभी सैनिकों को अकेले पीट रही थी और उसके अंदर की आग को असुर ने पहचान लिया, लेकिन वहां पर सैनिक उसे मारने वाले थे। तब असुर ने उस लड़की को पकड़ लिया और वो कहता है कि जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो, और वहां गार्ड्स उसे लेकर जाने के लिए आए। तब असुर ने उन्हें पैसे दिए और कहता है कि अब से ये मेरी हुई, और तब गार्ड्स वहां से निकल गए। लेकिन कोरिस को इस लड़की के ऊपर इतने कॉइन्स डालना सही नहीं लगा, क्योंकि अरेना में आज तक कोई भी लड़की उतरी नहीं थी। तब असुर कहता है कि इसलिए तो ये काफी बेहतरीन आइडिया होगा और मुझे लगता है कि वो लड़की जो धमाल मचाएगी वो कोई दूसरा नहीं मचा पाएगा। फिर असुर ने उस लड़की को बुलाकर उसका नाम पूछा। तब वो लड़की कहती है कि मेरा नाम नेफरत है। तब असुर कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अकिलिया होगा, जो कि सुनकर सभी लोग इंप्रेस हो जाएंगे। तब अकिलिया कहती है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, और उसने वहीं पर असुर को पकड़ लिया। तब असुर उसकी बहादुरी से खुश हुआ और वो कहता है कि ये लोग तुम्हें मार सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक गुलाम बनकर एक मौका मिलेगा, जिसमें अगर तुमने लड़ाई में खुद को साबित कर दिया तो तुम्हें आजाद भी किया जा सकता है, और अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये लोग कभी भी तुम्हें खत्म कर देंगे। और मैं भी एक गुलाम था, लेकिन आज मैं आजाद हूँ। तब अकिलिया ने असुर को छोड़ दिया। फिर उसने असुर के लिए लड़ाई करने की कसम खाई। तब असुर खुश हुआ। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में सभी योद्धा सुबह सुबह ट्रेन हो रहे थे और तब अकिलिया उनके सामने आ गई। फिर असुर ने ऊपर से सबको बताया कि अकिलिया अब उसकी नई योद्धा है, जो कि उनके साथ ट्रेन होगी और वो भी खुद को साबित करके अरेना में लड़ेगी। साथ ही वो सबको बता देगी कि ये लड़की भी किसी से कम नहीं है, इसलिए सबको उससे अच्छे से ट्रेन होने में मदद करनी होगी। तब वहां पर सभी लड़कों को ये चीज अजीब लगी और कोरिस ने एक लड़के को अकिलिया से लड़ने के लिए कहा। तब वो लड़का कहता है कि मेरे से बड़ा इस लड़की ने आज तक नहीं देखा होगा। तब कोरिस
कोरिस ने उस लड़के को जोरदार चाबुक मारकर घायल कर दिया और उसे पास में बैठ जाने के लिए कहा। फिर उसने टार्चोन नाम के लड़के को अकिलिया से लड़ने के लिए चुना। तब टार्कोन आगे बढ़ा और फिर वो अकिलिया से लड़ने लगा। तब वहां पर अकिलिया उसे टक्कर दे रही थी, लेकिन वो तलवार और शील्ड के हैवी होने से कमजोर भी हो रही थी, क्योंकि असल में वो दूसरे हथियारों से ड्रेन हुई थी, जिसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा आगे पता चलेगा। फिर अकिलिया हारने लगी। तब उसने शील्ड के हैवी होने के बारे में अशुर को बताया। तब कोरिस को ये चीज पसंद नहीं आई और उसने जोर से चाबुक मारा, लेकिन अकिलिया ने अपनी तेजी से उसके वार को मिस करवा दिया और तब इस चीज से अशुर काफी ज्यादा खुश हुआ। फिर वहां पर अकिलिया की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई, लेकिन कोरिस को नहीं लगता था कि अरेना में लड़की को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। तब अशुर कहता है कि मैं इस बारे में सभी चीजों को हैंडल करूंगा और तुम्हें उसे चैंपियन बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी लड़ाइयां फिर से शुरू होगी। तब वहां पर हिलारा ने आकर अशुर को बताया कि उसे रोम से मैसेज आया है जो कि सीजर का है। तब अशुर खुश हुआ, और लेकिन उसे जूलियस से नफरत थी, ये भी उसने बताया। और जूलियस ने अशुर को मरे हुए गुलामों की लाशों को उठाने का काम दिया था, और तब अशुर अपने लोगों के साथ इस काम को पूरा कर रहा था। और वहां पर एक योद्धा भड़क कर कहता है कि हम लोग लड़ने के लिए योद्धा बने हैं और तुम हमारे पास ऐसे गुलामों वाले काम नहीं करवा सकते। तब अशुर ने उसे लात मारकर उसकी हालत खराब कर दी, और वहां पर उन्होंने एक गुलाम की लाश को दिखाया और कहा कि ये भी एक काफी बड़ा चैंपियन था, जिसमें वो अशुर का ही साथी था, लेकिन उसके आजाद होने पर भी उसे मारा गया था। और तब कोरिस और अशुर दुखी हुए। दूसरी तरफ अकिलिया अपने भगवान की तस्वीर बना रही थी। तब हिलारा ने आकर उससे दोस्ती करना शुरू किया और वो कहती है कि यहाँ का तो एक ही भगवान है और उसका नाम अशुर है, और तुम यहाँ तक कैसे पहुंची। तब अकिलिया कहती है कि मैं किसी को भी अपने बारे में बताना नहीं चाहती और मुझे यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। तब हिलारा ने उसे अशुर से दूर रहने के लिए कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि अशुर अकिलिया में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तब तक रोज की तरह सभी योद्धा वापस लड़ाई करने लगे थे। तब अशुर उनके बीच में आ गया और उसने सबको बताया कि यहाँ पर मरने वाले सभी आदमी हैं, सभी के सभी गुलाम थे और उन्होंने अपने मालिक का हुक्म नहीं माना था, और तुम लोगों का हाल भी यही हो सकता है। तब वहां पर प्रोक्युलस अपने लोगों के साथ अशुर से मिला और वो कहता है कि तुम्हारे नल्ले योद्धा को उनके लिए काम फाइनली मिल गया। तब अशुर कहता है कि हाँ, एटलीस्ट बटलों से वो ज्यादा लाशें उठा पाएंगे। और तब बटले अशुर के योद्धाओं का मजाक उड़ाने लगे, और तब प्रोक्युलस ने जंग में अपनी गर्मी दिखाने के लिए कहा। तब अशुर इस चीज के लिए तैयार था। अगले दिन अकेलिस सभी योद्धा से लड़ रही थी। तब वहां पर कोरिस ने दो योद्धाओं से साथ में लड़ने के लिए कहा, क्योंकि बैटल में फेलिक्स 3 भाई साथ में लड़ते थे। तब अकिलिया को लगा कि वो बटलों को आसानी से हरा देगी। तब कोरिस ने उन्हें कमजोर समझने की गलती नहीं करने के लिए कहा। फिर वहां पर वो दो योद्धा से लड़ रही थी। तब दोनों आगे बढ़े और दोनों ने मिलकर अकिलिया को काफी ज्यादा पीटा। कुछ देर बाद अकिलिया बाकी योद्धाओं के साथ खाना खा रही थी, और तब कोई भी लड़का उससे बात नहीं करता था, और एक लड़के को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। तब उसने अकिलिया को आकर उसका मुंह में लेने के लिए कहा। तब अकिलिया उसे मारने गई, लेकिन उस लड़के ने अकिलिया को दूर फेंका। तब वहां पर कोरिस आकर भड़क गया और उसने सभी लड़कों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा। फिर कोरिस भड़का हुआ असुर के पास आया और वो कहता है कि जब से वो लड़की आई है तब से सभी लड़के काफी भड़के हुए हैं और वो लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। तब असुर कहता है कि मुझे उसके बारे में हर एक चीज पता है। जिसमें वो पहली बार अरेना में जाएगी तब सभी वहां पर लड़के उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन फिर वो लड़की खुद को साबित कर देगी और वो सभी की फेवरेट बन जाएगी। वहीं पर असुर को एक मैसेज आया था। तब उसे पता चला कि गैबिनियस ने उसे खाने पर बुलाया था। तब इस चीज से असुर काफी खुश हुआ और रात होने पर असुर उसके महल में आया। तब गैबिनियस के साथ वहां पर कौसित्या भी थी और गैबिनियस वहां से असुर के हाउस के बारे में बात कर रहा था। तब वहां पर गैबिनियस की बेटी विरडिया आ गई और वो असुर को देखकर खुश हुई, क्योंकि असुर ने स्पार्टाकस को मारा था और वो असुर की फैन थी, क्योंकि स्पार्टाकस ने उसके पति को मार दिया था। और तब असुर भी विरडिया को जानता था। फिर वहां से कौसित्या विरडिया को लेकर निकल गई। तब गैबिनियस ने बताया कि उसके पति के मरने के बाद वो काफी परेशान रहती है और फिर वो दोनों आगे बढ़े। तब तक असुर के महल में कोरिस ने सभी लड़कों के लिए वेश्याओं का इंतजाम करवाया था और तब वहां पर काफी मजे चल रहे थे और उनके बीच में टॉर्चन की खुद की डैनियल्स डैनी नाम की एक रखेल थी और वो दोनों एक रूम में जाकर करीब आने लगे। दूसरी तरफ कौसित्या ने विरडिया को असुर जैसे गुलाम से बात करने से मना कर दिया। तब विरडिया कहती है कि असुर ने काफी बड़े बड़े रेबल्स स्पार्टाकस को मारकर सत्ता को बचाया था। तब कौसित्या कहती है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसमें वो गुलाम हमेशा गुलाम ही रहेंगे, तो हमारे घराने के लिए ऐसे लोगों से कभी भी बात मत करना। तब विरडिया मान गई और वो नहाने चली गई। तब तक बाहर गैबिनियस और असुर खा रहे थे। वहां पर गैबिनियस असुर की तरक्की से खुश था। तब असुर ने बताया कि वो भगवान में नहीं बल्कि सिर्फ मेहनत में मानता है
तब गैबिनियस ने पूछा कि क्या तुम हमारे प्रति वफादार हो। तब असुर ने बताया कि वो उनके लिए पूरी तरह से वफादार है और वो पहले गुलाम था लेकिन अब नहीं है। तब गैबिनियस को उसके गुलामों पर भरोसा नहीं था और वो कौन से हाउस से था ये पूछा। तब असुर ने बताया कि वो एक हथियार जैसा है जिससे सिर्फ दुश्मनों को मारा जा सकता है, साथ ही वो सिर्फ कॉइन्स का गुलाम है जिसमें वो पहले हाउस ऑफ बैटिसियस से था। तब वहां पर गैबिनियस को उसका निशान दिखाने के लिए कहा लेकिन असुर ने अपने स्किन को काटकर उसके निशान को पहले ही हटा दिया था। तब इस चीज से गैबिनियस भड़का हुआ था क्योंकि असुर को जिस हाउस ने आगे लिया था उसी हाउस से असुर ने गद्दारी की थी और उसे गुलाम को गुलाम रहने के लिए कहा क्योंकि वो कभी भी उनसे जुड़ नहीं सकता था। तब असुर कहता है कि आप अपने मेहमान की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते और आपकी पत्नी पहले से मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती रहती है। तब गैबिनियस कहता है कि फिर तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब ये सुनकर असुर को काफी बुरा फील हुआ। दूसरी तरफ नशे में दो योद्धा ने देखा कि अकीलिया अभी भी रात को ट्रेन कर रही थी। तब वो उसका मजाक उड़ाने लगे लेकिन अकीलिया ने उनका जवाब नहीं दिया। तब उनमें से एक लड़का भड़क गया और उसने आकर अकीलिया से लड़ना शुरू किया। तब उसका साथी भी आ गया और दोनों ने मिलकर अकीलिया को काफी ज्यादा पीटा। फिर वो दोनों अकीलिया को पकड़कर उसका रेप करने वाले थे। तब अकीलिया ने उनमें से एक का पेनिस पकड़ लिया और उसे वहीं पर खींचकर तोड़ डाला। तब उसके चिल्लाने की आवाज से सभी लोग वहां पर आ गए और वो लड़का वहीं पर तड़प तड़प कर सबके बीच में मर गया। तब इस चीज से कॉरिस भड़का हुआ था। तब अकीलिया कहती है कि ये लड़का मेरा रेप करने वाला था। तब कॉरिस ने उन लड़कों का साथ देने का डिसाइड किया क्योंकि अकीलिया अभी भी उनके ग्रुप में जुड़ी नहीं थी और उसे किसी को भी मारने का हक नहीं था। और फिर उसने अकीलिया को उससे चैलेंज में लड़ने के लिए कहा जिससे वो भगवान की साक्षी में उसे मार सके। फिर वो दोनों लड़ने लगे। तब अकीलिया ने वार करना शुरू किया लेकिन कॉरिस काफी ज्यादा तेज और शक्तिशाली था और अकीलिया को उसने खुद को साबित करने के लिए कहा। तब अकीलिया पूरा ट्राई कर रही थी लेकिन वहां पर कॉरिस ने उसे काफी ज्यादा पीटा और वो उसे मारने वाला था। लेकिन वहीं पर कॉरिस ने देखा कि अकीलिया ने उसे घाव देकर उसका खून बहा दिया था। तब उसने अकीलिया को उसकी रिस्पेक्ट दी और खड़ा किया। तब वहां पर बाकी लड़के भड़के हुए थे। तब कॉरिस कहता है कि मैं सदियों से ट्रेन होता हुआ एक योद्धा हूँ और आज तक तुम में से किसी ने भी मुझे घायल नहीं किया है, लेकिन ये नई लड़की ने मुझे घायल कर दिया, मतलब ये योद्धा बनने के लायक है। और आज से कोई भी इस लड़की के साथ गलत करने के लिए उसके पास भी गया तो उसका गला मैं खुद अपने हाथों से काटूंगा। फिर कॉरिस वहां से निकल गया। तब सभी लड़के अभी भी अकीलिया से नफरत करते थे और अकीलिया खुद को साबित करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थी। एपिसोड 3 की शुरुआत में असुर नाराज था क्योंकि कॉरिस अकीलिया को मारने वाला था। तब कॉरिस कहता है कि उस लड़की को खुद को साबित करना था और अभी भी किसी भी लड़के से ज्यादा पावरफुल साबित नहीं हो रही है। तब असुर कहता है कि वो लड़की की अंदर की आग को मैंने देखा है और तुम्हारे लड़के पहले भी हार चुके थे, तो तुम्हें मेरे दिए जाने वाले कॉइन से उन्हें ट्रेनिंग करने का काम दिया गया है, वही करना है, बाकी उन्हें सजा देने के लिए मैं खुद हूँ। तब कॉरिस कहता है कि मैं अपने काम को ही कर रहा था जिसमें मुझे सबसे बेस्ट ग्लैडिएटर्स को तैयार करना है। फिर वहां से सभी योद्धा लड़ रहे थे और अभी भी सभी लड़के अकीलिया से नफरत करते थे क्योंकि उसने उनके साथी को मारा था। तब वहां पर कैलाडेस कहता है कि हमारे भाई ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी और वो गलत चीज थी। तब वहां पर अकीलिया उसकी तरफदारी से खुश हुई लेकिन वहां पर टार्चर नाराज था क्योंकि उसके पिता कैलाडस को उसका साथ देना उसे सही नहीं लगा। फिर वहां पर कॉरिस ने आकर कैलाडस को सबको ट्रेन करने का काम दिया क्योंकि वो एक खास काम के चलते राज्य जाने निकला और तब वहां पर कैलाडस सबको ट्रेन करने के लिए तैयार था। वहां पर असुर के साथ हिलारा को नहीं लग रहा था कि अकीलिया लड़ सकती है। तब वहां पर असुर ने इस चीज का कारण पूछा। तब हिलारा कहती है कि कल रात को मैं उससे बात करने के लिए गई थी, तब मैंने उसके हाथों पर घाव देखे थे और वो किसी चीज को अंदर छुपा रही है जो कि उसके पास से जुड़ी हुई है। तब असुर भड़क गया क्योंकि हिलारा को उसके पास जाना अलाउड नहीं था और अकीलिया काफी खतरनाक थी। तब हिलारा कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया था। तब वहां पर असुर को अकीलिया के पास्ट के बारे में सोचने पर समझ में आ गया कि उसके पास्ट में कुछ भयानक हुआ होगा, इसलिए अकीलिया डरकर पूरी तरह से लड़ नहीं रही थी और इसी वजह से असुर ग्लैडिएटर के पोशाक में नीचे आया और वो अकीलिया के साथ लड़ने लगा जिसमें असुर उसे पूरी तरह से पर्सनली ट्रेन करने वाला था। तब तक राज्य में मार्केट में कौशित्या अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग कर रही थी और वहां पर सभी औरतों अपने बेटों की शादी के लिए कौशित्या की बेटी के साथ रिश्ता डाल रही थी, लेकिन कौशित्या को उनके बेटे इस काबिल नहीं लग रहे थे और वहीं पर सभी को कॉरिस दिखा जो कि कुछ
कुछ औरतों का पानी निकाल देता था। लेकिन कोसितिया को उससे नफरत थी, इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ाने लगी कि उसके योद्धा काफी कमजोर है। तब कोरिस उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ा और फिर वो एक इलीगल अखाड़े में आया जिसमें वहां पर सभी योद्धा एक दूसरे को ब्रूटली मार रहे थे। और वहां पर कोरिस को उसका पुराना दोस्त चैमिलियन मिला। तब वहां पर कोरिस को देखकर वो चौंका हुआ था, क्योंकि कोरिस अब वैसी जगह से काफी बदल चुका था और उसका भी एक काफी बुरा पास्ट था और वो ऐसी जगह पर बड़ा हुआ था। तब वहां पर कैमिलियन कोरिस को उसका पास्ट याद दिलाने लगा और तब कोरिस भड़क गया और उसने कैमिलियन को पीटा, जिसमें वो सिर्फ वहां पर अब खुद के लिए योद्धा ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ अकिलिया और असुर लड़ रहे थे। तब असुर ने अकिलिया को पटक दिया और वो कहता है कि तुम्हें समझना होगा कि तुम डर क्यों रही हो। और तब अकिलिया ने उसके हाथ के घाव को देखा और असुर कहता है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी बड़ा मौका मिलने वाला है और उसके लिए तुम्हें पूरी तरह से ट्रेन होना होगा। दूसरी तरफ हमें ऑपिटर नजर आया और उसने वहां के अखाड़े में कोरिस को देखा। तब कोरिस से आकर वो मिला, जिसमें ऑपिटर की काफी गंदी नजर कोरिस पर थी और वो दोनों वहां के नए फाइटर्स को उनके हाउसेस के लिए ढूंढ रहे थे। तब वहां पर ऑपिटर ने कोरिस को उसके महल में आने के लिए ऑफर की। तब तक हमें कोसिटिया और गैबिनियस साथ में नजर आए और वहां पर कोसिटिया ने बताया कि सभी औरतें उसकी बेटी की शादी के पीछे पड़ी है। तब गैबिनियस को उसकी बेटी को टाइम देना था जिससे वो उसके पुराने पति को भूल जाए। और तब वहां पर कोसिटिया ने असुर के बारे में पूछा और उसे नहीं लगता था कि असुर के योद्धा लड़ने लायक है और साथ ही उसे असुर पर भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो काफी शातिर था। तब गैबिनियस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो खुद को साबित करे और अगर वो खुद को साबित कर देगा तो मैं उसे कमांडर क्रेसस के साथ मेरी लड़ाई में यूज करने वाला हूँ। तब कोसिटिया को गैबिनियस की बातें पसंद नहीं आई क्योंकि असुर उसके लिए सिर्फ एक गुलाम था। दूसरी तरफ कोरिस और ऑपिटर बात कर रहे थे। तब कोरिस ने बताया कि वो हाउस अशर का गुलाम नहीं है, बस कॉइन्स के लिए उनके योद्धा को ट्रेन करता है। तो ऑपिटर ने उसे अपने योद्धा को ट्रेन करने के लिए डॉक्टरेट का काम ऑफर किया और कोरिस को कहा कि वो उससे ज्यादा कॉइन देने के लिए तैयार है। तब कोरिस अपने कॉइन से खुश था और वो असुर के पूरे काम को पूरा करने से पहले उसे छोड़ने तैयार नहीं था। और अगर असुर यहाँ के इलाकों में आया तो उसने असुर और ऑपिटर को दोस्ती करने के लिए कहा। तब ऑपिटर ने बताया कि मेरा हाउस इस अरेना का काफी बड़ा हाउस है। तब कोरिस कहता है कि असुर भी बहुत ही जल्दी फेमस होने वाला है। तब ऑपिटर कहता है कि मुझे इस बारे में पता है। रात होने पर असुर और अकेलिया फिर से लड़ रहे थे और उन्हें हिलारा और मैसिया देख रहे थे। तब मैसिया ने हिलारा को बताया कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करती है और वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। तब हिलारा कहती है कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं सिर्फ असुर की हूँ और मैंने तुम्हें कभी भी दोस्त से बढ़कर नहीं देखा। तब मैसिया ये सुनकर दुखी हुई। नीचे की तरफ असुर ने अकिलिया को थका दिया और फिर वहीं पर उसे हरा दिया और असुर ने फिर से पूछा कि तुम हार क्यों रही हो। तब अकिलिया ने उठकर फिर से असुर से लड़ना शुरू किया, लेकिन असुर ने उसे फिर से काफी ज्यादा पीटा और वहीं पर उसे पटक कर फिर से हरा दिया। तब अकिलिया कहती है कि मैं तुम सभी लोगों से यहाँ पर लड़ने के लायक नहीं हूँ। तब असुर कहता है कि तुम अपने अंदर के पुराने पास्ट के चलते डरी हुई हो और वही तुम्हें योद्धा बनने से रोक रहा है, जिसमें हमारा पास्ट से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता और प्रेजेंट में हमें मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारा भविष्य बेटर हो सके और उसके लिए सबसे जरूरी पास्ट को पीछे छोड़ना होता है। और फिर उसने अकिलिया को सुबह उसके पास्ट को छोड़कर पूरी तरह से तैयार होने के लिए कहा और वो वहां से निकला, जिसमें असुर की बातें सभी योद्धा को पसंद आई और वहां पर बारिश भी शुरू हो चुकी थी और आज असुर ने काफी ज्यादा मेहनत की थी। तब वहां पर हिलारा ने असुर से माफी मांगी क्योंकि वो अकेली अकिलिया के पास बात करने के लिए गई थी। फिर वहां पर दोनों करीब आने लगे। तब मैसिया आई और वो असुर को छोड़कर हिलारा के करीब आना चाहती थी, लेकिन वहां पर असुर और हिलारा दोनों ने मैसिया को शराब लाने के लिए भेजा और तब मैसिया को ये चीज जरा भी पसंद नहीं आई। दूसरी तरफ ऑपिटर उसके मर्दों के मजे कोरिस को दिखा रहा था और वो कहता है कि ऐसे शोज में कोसिटिया और उसके दोस्तों के लिए यहाँ पर कई बार अरेंज करता हूँ, इसी वजह से कोसिटिया से मेरी खास दोस्ती है। तब कोरिस को ऐसे मर्दों के शोज देखना पसंद नहीं था। तब ऑपिटर कहता है कि सबको कुछ ना कुछ तो जरूर पसंद होता है और कोसिटिया काफी तेज है। तब वहां पर कोरिस को नहीं लग रहा था कि कोसिटिया उसके हाउस को इज्जत देना चाहती है। तब ऑपिटर कहता है कि सही कहा, क्योंकि वो खुद के हाउस को सबसे ऊपर देखना चाहती है और बाकी हाउसेस उसे पसंद नहीं है। फिर उसने कोरिस को छुआ। तब कोरिस कहता है कि हम और अशुर तुम्हारी दोस्ती की बातें जंग जीतने के बाद करेंगे और मैं अब निकलता हूँ। तब ऑपिटर ने कोरिस को यहाँ की
बेहतर जिंदगी और डॉक्टरेट बनने की ऑफर के बारे में फिर से सोचने के लिए कहा। तब कॉरिस कहता है कि जब तक मैं असुर को एक बेहतरीन योद्धा देकर उसके हाउस को इज्जत न बना दूं, मैं इस बारे में सोच नहीं सकता। तब वहां पर ऑपिटर कॉरिस की ईमानदारी से खुश हुआ। फिर कॉरिस वहां से वापस जा रहा था। तब रास्ते में कुछ किलर्स ने उसे घेर लिया और वो सभी उसे मारने के लिए आगे बढ़े। तब कॉरिस ने उन सभी को पकड़कर ब्रूटली वहीं पर मार दिया और तब उसे चैमिलियन दिखा और कॉरिस ने चैमिलियन को भी काफी ज्यादा पीटा और चैमिलियन ने बताया कि कॉरिस को मारने का उन्हें ऑर्डर मिला था। तब कॉरिस ने उन सभी को पकड़कर वहीं पर ब्रूटली पीटा। दूसरी तरफ अकिलिया उसके कैद में नाराज थी। तब उसे वहां पर विजन्स देखने मिले जिसमें वो उसके पास्ट को भूल रही थी और उसे याद आया कि उसके कबीले में कुछ गुंडों ने एक छोटी सी बच्ची को पकड़ा था और वो उसे लेकर जा रहे थे और उसकी बुरी यादें अकिलिया को सताती थी। तब असुर ने अकिलिया को बाहर बुलाया और फिर असुर कहता है कि तुम में से सभी लोग अकिलिया से नफरत करते हो, इसलिए मैं अब अकिलिया को हमारे हाउस ऑफ एशर का निशान देने वाला हूँ जिससे वो हम सभी में से एक बन जाएगी। तब वहां पर टार्कोन को ये सही नहीं लगा क्योंकि अकिलिया ने उनके भाई को मारा था। तब असुर कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो और यहाँ की हर एक चीज मैं डिसाइड करूंगा। फिर असुर ने अकिलिया को असुर का निशान दिया और अब वो उनके हाउस का हिस्सा बन चुकी थी। तब वहां पर कॉरिस आया जो कि काफी ज्यादा घायल था। तब असुर ने कॉरिस का इलाज करवाना शुरू किया जिसमें कॉरिस को लग रहा था कि प्रोक्यूलस ने उस पर हमला करवाया था। साथ ही उसे ऑपिटर के पास असुर ने खुद भेजा था जिससे वो उनकी जीत के बाद उनकी दोस्ती कर सके और तब कॉरिस ने उसका काम कर दिया था। तब इस चीज से असुर काफी खुश था और अब उसे कॉरिस पर भरोसा बढ़ता जा रहा था जिसमें वो प्रोक्यूलस से कॉरिस के ऊपर के हमले का बदला बहुत ही जल्दी लेने वाला था। दूसरी तरफ हमें चैमिलियन नजर आया जो कि घायल हालत में उसके मालिक के पास वापस आया और उसने अपने मालिक को बताया कि वो लोग फेल हो चुके हैं। तब वहां पर उसके मास्टर यानी कि कौसितिया ने उसे मार दिया क्योंकि वो उनके काम से काफी ज्यादा नाराज थी और फिर कौसितिया वहां से आगे बढ़ी। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें अकिलिया नजर आई जो कि इस बार 3 योद्धा से लड़ रही थी क्योंकि कैलाडस को पता था कि तीनों बटले साथ में लड़ने आते हैं और इस बार ट्रोचन के साथ उसने बाकी 2 लड़कों को अकिलिया के सामने भेजा था। तब तीनों मिलकर अकिलिया को पीट रहे थे क्योंकि अकिलिया का फोकस एक साथ में तीनों पर नहीं था। तब वहां पर ट्रोचन ने उसे गिरा दिया और अभी भी अकिलिया काफी कमजोर उसे लगी। तब वहां पर असुर आया और उसने अकिलिया पर मुंह दिया और बताया उसे हराने के बाद फेलिक्स भी उसके साथ यही करेगी। दूसरी तरफ ऑपिटर के पास अपने शौक को पूरा करने के लिए कौसितिया बार बार आती थी और ऑपिटर उसकी खास सहेली जैसा था और उसने एक आदमी के पास कौसितिया को काफी खुश करवाया। फिर कौसितिया ने बताया कि वो उसके पुराने कपड़ों से नाराज है क्योंकि उनके शहर में अब नए कपड़े वाले बिल्कुल नहीं आ रहे। तब ऑपिटर ने बताया कि उसने मार्केट में नए इजिप्ट से कपड़े मंगवाए हैं जो कि उसे जरूर पसंद आएंगे। तब कौसितिया उसे अगले दिन देखने जाने के लिए तैयार थी। फिर ऑपिटर ने वहां पर कौसितिया को हाउस ऑफ अशूर को एक मौका देने के लिए कहा क्योंकि वो कॉरिस पर भरोसा करता था। तब कौसितिया ने बताया कि उसने सुना है कि कॉरिस काफी घायल है और वो मर भी जाएगा और अगर वो मरा तो हाउस ऑफ अशूर का कुछ नहीं हो सकता। तब ये सुनकर ऑपिटर दुखी हुआ। दूसरी तरफ असुर ने देखा कि कॉरिस अभी भी ठीक हो रहा था और असुर ने उसे बताया कि उसे क्रैसिस और जूलियस ने कई सारे काम देने का वादा किया था और जब तक वो उन्हें कॉइन्स दे रहे तब तक असुर को उनकी हर बात माननी होगी, लेकिन जैसे ही वो अरेना में जीत जाएगा उसे काफी सारे कॉइन्स मिलेंगे तब वो उनसे सबसे पहले अलग होगा, खास करके जूलियस सीजर से क्योंकि उससे असुर को काफी नफरत थी। वहीं पर ऑपिटर कॉरिस को देखने के लिए आ गया। तब असुर खुश हुआ और उसे पता था कि ऑपिटर कॉरिस पर लाइन मारता है और उसने दोनों को नहाने के लिए पुल में जाकर आराम से बात करने के लिए कहा क्योंकि कॉरिस नहाने जा रहा था। तब वहां पर दोनों बात पुल में आए और वहां पर ऑपिटर आकर कॉरिस के घावों को देखने लगा और उसने बताया कि वो असुर की पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार था और उसने इस बारे में कौसितिया से भी बात की थी। तब वहां पर कॉरिस खुश हुआ और ऑपिटर ने अपने प्यार का इजहार भी किया। तब वहां पर दोनों किस करके डांडिया खेलने लगे। दूसरी तरफ असुर मार्केट में अपने काम को पूरा करने के लिए जा रहा था और वहां पर उसे लड़ने की आवाज आई जिसमें प्रोक्यूलस अपने योद्धा को सबके सामने लड़ा रहा था और प्रोक्यूलस ने सबको उसके योद्धाओं के बारे में बताया और कहा कि उससे बेटर योद्धा पूरे रोम में किसी के पास नहीं है। तब वहां पर असुर ने प्रोक्यूलस को चैलेंज किया और तब बटले फिर से असुर का मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो पहले उनसे हार चुका था और तब असुर भी उन्हें हराने के लिए तैयार था जिसमें वो अपने नए योद्धा से सबको चौंका देगा ये बताने
आने लगा। तब प्रोक्युलस ने उसके नए योद्धा को भी बटले फिर से हराकर उन पर मुंह देके ये बताया। साथ ही बटलों ने सभी लोगों के साथ मिलकर असुर पर अपना खाना फेंकना शुरू किया और इस चीज से असुर को काफी ज्यादा बेइज्जत फील हुआ। दूसरी तरफ सभी योद्धा खाना खा रहे थे। तब वहां पर कैलाडस आकर अकिलिया के साथ बैठ गया और अकिलिया ने बताया कि उसका खाना काफी खराब है और उसे लड़कों के सामने उससे बात नहीं करनी चाहिए वरना वो नाराज हो जाएंगे। तब कैलाडस ने पूछा कि तुम उन ब्रदर फेलिक्स को कैसे हराओगी। तब अकिलिया कहती है कि वो तीनों तो बटले हैं, उन्हें मैं अपनी तेजी से आसानी से हरा दूंगी, जिसमें ये लड़कों जितना उनमें दम नहीं होगा। तब कैलाडस कहता है कि वो तीन नहीं बल्कि एक है और उन तीनों का दिमाग एक ही जैसा है, इसी वजह से उन्हें अकेले समझकर तुम लड़ नहीं सकती और ये चीज काफी खतरनाक होगी। लेकिन यहाँ पर ट्रोचन अकेला आगे रहता है और अगर तुमने उसे हरा दिया तो बाकी दोनों को तुम आसानी से हरा दोगी। तब अकिलिया पूछती है कि तुम अपने बेटे को हराना क्यों चाहते हो। तब कैलाडस कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ का एक डॉक्टर हूँ और मेरा मकसद यहाँ पर एक बेहतरीन योद्धा को तैयार करना है। वहीं पर असुर आकर सभी योद्धा पर भड़का हुआ था क्योंकि उनमें से कोई भी अरेना में लड़ने लायक नहीं था और उसी के चलते उसकी बेइज्जती हो रही थी और उसने हाउस ऑफ प्रोक्युलस को उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार होने के लिए कहा और फिर वो अंदर आया। तब हिलारा ने बताया कि क्रैकर्स का पैकेज असुर को लेने के लिए कल सुबह जाना है और उसके लिए उसे मार्केट जाना होगा। तब असुर नाराज था क्योंकि उसे मार्केट में जाकर फिर से खुद की बेइज्जती नहीं करवानी थी और इस बार वो कोरिस को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। अगले दिन सुबह होने पर कैलाडस ने फिर से ट्रोशन के साथ बाकी दो लड़कों को अकिला से लड़ने के लिए भेजा। तब वहां पर अकिला ने कैलाडस ने सिखाया था वैसे ही पहले बाकी दो योद्धा को वार करके रोका और फिर उन्हें अलग कर दिया और वहां पर ट्रैकोन भड़का हुआ उस पर वार करने के लिए आया। तब अकिला ने उसे गिरा दिया और अपनी तेजी से पहले उसने ट्रैकोन को हराया और फिर बाकी दोनों लड़कों को भी हरा दिया। तब वहां पर कैलाडस काफी इंप्रेस हुआ था। तब वहां से ट्रैकोन भड़का हुआ कैलाडस की चाल समझ गया था कि उसके पिता अकिलिया की मदद कर रहे हैं और उसे लग रहा था कि उसके पिता उसके लेना चाहते हैं। तब कैलाडस ने बताया कि यहाँ के सबसे दो बड़े योद्धा जंग में जाते ही डायरेक्ट मारे गए हैं और वो अपने बेटे को सबसे बड़ा योद्धा बनाकर ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। वहां पर ट्रैकोन को अपने सम्मान के लिए मरना भी पसंद था। दूसरी तरफ कौसित्या ने विरिडिया को उसके साथ मार्केट में नए कपड़े देखने के लिए चलने कहा क्योंकि उसके पति के मरने के बाद वो बाहर जाने तैयार ही नहीं थी। तब विरिडिया काफी दुखी थी लेकिन फिर भी वो मान गई और फिर कौसित्या उसकी सहेलियां और बेटी के साथ मार्केट में घूम रही थी। तब तक असुर और कोरिस भी उनके सामान को लेने के लिए जा रहे थे और वहां पर उसे तीन समुद्री पायरेट यानी कि गुंडे दिखे जो कि बहुत ही कम उनके राज्य में घूमने आते थे। तब दोनों को गड़बड़ महसूस हुई। फिर असुर और कोरिस ने आकर उनके सामान को पूरा लिया और बदले के कॉइन्स भी उन्हें चुकाने पड़े जो कि असुर को पसंद नहीं था क्योंकि उसके पास कॉइन्स की कमी थी। तब तक कौसित्या और विरिडिया नए नए कपड़े देख रहे थे जो कि सच में पहले वाले कपड़ों से काफी बेहतरीन थे। लेकिन वहीं पर एक पायरेट ने हमला करके कौसित्या के दोस्त के सर को ही काट दिया। तब वहां पर शाही गार्ड्स आगे बढ़े लेकिन वहां पर पायरेट्स ने उन सभी को मार दिया और फिर उन्होंने कौसित्या को गिराकर घायल कर दिया। जिसमें वो विरिडिया को लेकर जा रहे थे तब पीछे से असुर और कोरिस ने उन्हें देखा। फिर वो दोनों गुंडों से लड़ने लगे और असुर ने एक गुंडे को मारकर विरिडिया को बचा दिया और उसी पल में विरिडिया को असुर से प्यार हो चुका था और असुर वहां पर बाकी पायरेट्स को मार रहा था। दूसरी तरफ कौसित्या होश में आई तब उसने देखा कि वहां पर कोरिस सभी गुंडों को ब्रूटली मार रहा था और फिर उन्हें मारकर उसने कौसित्या को भी बचा लिया। कुछ ही देर बाद असुर और कोरिस कौसित्या और विरिडिया को उनके महल में वापस लेकर आए। तब दोनों ने गैबिनियस को बताया कि असुर और कोरिस ने उन्हें बचाया है। साथ ही वहां पर कौसित्या दुखी थी क्योंकि उसने कोरिस को मारने की कोशिश की थी लेकिन कोरिस ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। फिर वहां पर विरिडिया ने असुर को थैंक्स कहा और फिर गैबिनियस ने असुर को इनाम देने के लिए उसके हाउस को डायरेक्ट उनके बड़े घरानों में शामिल कर लिया था। तब असुर ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए जिसमें मैं खुद को साबित करके वहां पर अपनी जगह बनाऊंगा और बस मुझे लड़ाई में जीतने का एक मौका चाहिए। तब गैबिनियस ने खुश होकर असुर को उसके योद्धा को पूरी तरह से तैयार करने के लिए कहा और वो बहुत ही जल्दी उसके लिए मैच अरेंज करने वाला था। तब असुर काफी खुश हुआ। फिर वहां पर असुर और कोरिस अपने महल में वापस आए। तब असुर खुश हुआ क्योंकि गैबिनियस ने उसे मौका दे दिया था और वो हिलारा को चूमने लगा। साथ ही कोरिस ने भी आज काफी ज्यादा बहादुरी दिखाई थी और उसे अब ऑपिटर की जरूरत नहीं थी इसलिए कोरिस को ऑपिटर से बात नहीं करने के लिए कहा। तब ये सुनकर कोरिस को थोड़ा सा बुरा फील हुआ। वहां से असुर ने आकर सभी योद्धा को देखा फिर उन्हें बताया कि उन सभी को अब लड़ने का बहुत ही जल्दी मौका मिलने वाला है और उन्हें पूरी तरह से तैयार होना होगा जिसमें उन्हें अरेना में साबित खुद को करना ही होगा। और यहाँ के सभी योद्धा इस चीज के लिए तैयार थे जिसमें असुर को भरोसा था कि उनका सामना ब्रदर फेलिक्स से तो जरूर होगा और उसने सबको उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार होने के लिए कहा जिससे वो उनका बदला ले सके। वहीं पर मैसिया ने आकर बताया कि उनके महल में घोड़ा गाड़ी आई है। तब असुर खुश हुआ क्योंकि रोम का सबसे बड़ा कमांडर क्रैसस वहां
पर आया होगा, ऐसा उसे भरोसा था। फिर असुर आकर उनसे मिला, लेकिन असल में वहां पर सीजर और उसकी वाइफ कॉर्नेलिया आए थे, जो कि काफी ज्यादा शातिर और खतरनाक थे। और उनके आने से कैसे सीरीज में असुर के घोड़े लगने वाले थे, ये देखने में अगले एपिसोड्स में और ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही बेहतरीन 4 एपिसोड्स का मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपसे इस सीरीज के बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स को मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।